मित्तल जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि तब समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है। फिर श्री जी कुछ ऐसा संभाल लेती हैं। तो ये बात बिना ठोकरें खाए समझ नहीं आती क्या महाराज? नहीं आती, नहीं आती। क्योंकि हमारी आशा रहती है ना कि हमको कोई प्यार करे, हमारा कोई हो। और संसार में प्रियता तो लगता है कि इन्होंने नहीं प्यार किया तो शायद ये प्यार करे, माँ ने प्यार नहीं किया तो पिता प्यार करे, भाई प्यार करे, हमारा फ्रेंड प्यार करे। मतलब हमारी एक भूख रहती है कि कोई हमें प्यार करे। सबकी रहती है, आपकी नहीं, पूरी सृष्टि की, पशु पक्षी की भी रहती है। पशु पक्षी की भी रहती है, कोई प्यार करे। हम लोग प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रेम यहाँ है नहीं। यहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है, अपनी वासना की पूर्ति है। आपको जब तक हमारे से काम की पूर्ति होती रही तब तक तो आप प्यार का नाटक कर दो। जहाँ काम की पूर्ति नहीं होगी वहाँ कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। तो लगता है मुझे कहीं तो प्यार मिले, लेकिन कहीं प्यार टिकाऊ नहीं देता। टिकाऊ है नहीं, प्यार कहीं टिकाऊ नहीं है। किसी का थोड़ा लंबा चल गया अगर स्वार्थ और मन मिलता रहा, नहीं फिर प्यार मेरे शरीर को, मेरी वस्तुओं को, मेरे पद को, मेरी महिमा को देखकर नहीं, सिर्फ मुझे, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। इसी बात से हमें वैराग्य हुआ था। हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे तो हमें माँ में बहुत आसक्ति थी। और जब हम स्कूल से आते और माँ आके झोला उतारती तो हमारे आग लग जाती है, मरेगी यार, फिर कैसे रह पाऊंगा, माँ मरेगी, पिताजी मरेंगे यार, मरण धर्मा शरीर मेरा कौन है फिर कौन। बस सोचते सोचते दिमाग में बस ये आया कि भगवान। बस हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े भगवान की खोज में। और 13 वर्ष से लेकर के आज 56-57 वर्ष होते जा रहे आयु के, उसी मार्ग में चलते हुए। तो वास्तविक जो प्यार है वो भगवान से मिलता है, इंसान से कभी नहीं मिलता, क्योंकि कोई कितना भी हो वो स्वार्थी होता है। महाराज जी, आपको प्रथम अनुभव कब हुआ था कि वो प्यार कर रहे हैं? पहले दिन ही अनुभव हो गया था, पहले दिन ही। हम जब भगे, और भगवान शंकर का मंदिर है नंदेश्वर, वहां से तो 3 बजे सुबह तड़के भगे थे। अपनी माता जी से केवल बताया था कि हम कल घर छोड़ देंगे, भगवान के मार्ग के पथिक बनेंगे, संत बनेंगे। तो उन्होंने मजाक समझा था, उन्होंने समझा था ऐसे बच्चा है, ऐसे कह रहा था। 3 बजे तड़के पिताजी को सोते देखकर प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया, और बहनें भाई परिवार के सबको प्रणाम किया। एक बार तो हृदय कांप गया, अरे फिर हिम्मत की, गांव के बाहर निकले, फिर हृदय कांप गया, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे। बस उत्तर अंदर से जहाँ भगवान रखेंगे, जैसे रखेंगे। तो भाग करके सूर्य उदय हुआ था तब पहुंचे थे। शंकर जी का मंदिर था नंदेश्वर, तो वहां जाके बैठ गए। 12 बजे तक नाम जप करते रहे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो ये सब संस्कार पहले से थे, नाम जप करते रहे। अब लगी भूख, अब याद आई अम्मा कि अम्मा से तो इस समय भोजन मिल जाता था, अब कहाँ से भोजन मिलेगा। उसी समय हमने देखा एक आदमी जो है दही का एक कमंडल लिए हुए आया और कहा, बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तो हम कहा, हम तो नहीं जानते, हम तो आज ही आए। बोले उनकी कुटिया में ताला लगा, तुम दही पी लो। होगा क्यों पी लें? बोले नहीं, अब वापस नहीं ले जाएंगे, हम उनके ले लाए थे, अब आप पी लो। इतना वो दूध गढ़वा में करके वो जो दही बनाया जाता है वो लाल लाल दही होता है, गांव में वो बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। भरपेट दही पिलाया। जे ही दही पिला कर वो गए तो शंकर जी से लिपट के रोए कि आज हमें विश्वास हो गया कि आप हमारे जीवन को स्वीकार। और उस दिन से लेकर आज तक भगवान हमको प्रतिपल प्यार दे रहे हैं, और हमें अनुभव कि अब वो तो क्या वर्णन करने की बात है, वो तो अव्यक्त है, कोई प्रगट में थोड़ी है, वो अव्यक्त है, हृदय से। मीरा जी कहते हैं गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है, वाणी से भी नहीं कह सकता। तो महाराज जी, उसमें जैसे आप कभी ये नहीं लगा कि बीच के में कि घर चलना चाहिए? कभी गुरु कृपा से कभी नहीं लगा। कई दिन भूखे रहे, बहुत कष्टप्रद रहा जीवन, लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं घर चलूं।
जिस दिन से घर से निकला, जीवन में कभी घर में बैठ करके भोजन नहीं पाया, कभी घर नहीं गया, जीवन हो गया पूरा। जिस दिन से घर से निकला आज तक घर नहीं गया। महाराज जी, जैसे आपके रोग हुआ था, पता चला, जब याद आएगा कि घर होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सहन शक्ति हमें कैसे आएगी महाराज? भगवान की कृपा से। अच्छा क्या है कि हमारे जीवन का ज्यादा, अब जैसे 13 वर्ष की अवस्था है, 13 में 8 वर्ष तो एकदम भोलापन में चला गया, मतलब समझे में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा जो कुछ अपना परिचय समझ में आया संसार का, उस समय हम निकल पड़े, तो हमें ज़्यादा संसार का आकर्षण लगा नहीं, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकल, हमारा किसी से लगाव नहीं था। माँ से ज़्यादा किसी का लगाव नहीं था, माँ में ही था। वो भगवान ने कृपा करके छोड़वा दिया, तो फिर सबसे छूट गया। और फिर हमें नहीं आया कि घर चले, कभी नहीं आया कि घर चले। माँ बाप ने भी नहीं खोजा आपको? माँ बाप ने खोजा नहीं आपको? हाँ, नहीं खोजा था। पहली बार मिले, पहली बार जो माँ मिली थी, बहुत वो भजन करने वाली थी, तो ये सूचना आई कि तुम्हारी माँ आ रही मिलने। तो हम पहले भाग कर ठाकुर जी के मंदिर में गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस मोहरे से लड़ पाना मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनकी आंसुओं से बात होती है, तो वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। तो जो ही दूर से देखा उन्होंने हमें, तो दौड़कर गले लगाया। अब वो उनका तो मतलब माँ का एक प्रेम होता है, तो अब हम भी शिथिल हो गए, मतलब तो उनका चलो घर चलो, कृपा करें हमें भी एक मोह से छुड़ाए। हाँ, भगवान ही छुड़ाते। तो हमने अपनी माँ से फिर कठोर वचन बोले, तो आप विचार कीजिए, मैं सतमार्ग में चल रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जानती हैं कि ये सही मार्ग है। तो उनका जाओ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और बस फिर इसके बाद वो पधार गई, लेकिन कभी वो हमारे सामने नहीं आई, कभी उन्होंने ऐसा, पर उनको सदगति प्राप्त हुई। जिस दिन हमारी माँ का शरीर छूटा, तो हमारे स्वप्न में आई, पूरा श्रृंगार किए हुए, और कहा बेटा हम आ गई। तो पता चला माँ पधार करके सीधे हमारे पास आई थी, अर्थात उनका परम गति हुई। अब जिनके लड़के भगवान के मार्ग में, उनके तो परम गति होगी ही, उनका परम गति। सपना कुकरेजा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप और ईश्वर की तरफ जाते हुए सांसारिक सुख की कामना रखना गलत है? गलत क्या है? जैसे हम हंसना चाहें और गाल फुलाना चाहें तो क्या हो सकता है क्या? तो हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेंगे, और गाल फूलेंगे तो हंसेंगे नहीं। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक साथ जैसे गाल फुलाना और हंसना नहीं हो सकता, ऐसे ही एक साथ विषय भोगों की चाह रखना और भगवत भजन करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। विषय भोगों की चाह अगर है तो भजन बनेगा ही नहीं, और भजन है तो विषय भोगों से वैराग्य अवश्य होगा। हाँ, प्राथमिक दशा में ऐसा हो सकता है कि हमारा भजन भी चल रहा है और विषयों की चाह भी चल रही, लेकिन उन्नति के लिए हमको विषय चाह का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा भजन ठीक से चल पाएगा। तो हम विषयों की तरफ घृणा बुद्धि करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो कि विषयों की तरफ घृणा बुद्धि हो और भगवान की तरफ महत्व बुद्धि हो, तब हमारा भजन बढ़े। अगर विषय भोगों की लालसा तो बहुत हृदय मलिन कर देता है। विषय भोगों की लालसा हृदय को मलिन करता है, और मलिन हृदय में भजन की रुचि नहीं रहती। तो हमें अगर भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना पड़ेगा, और विषय भोगों से हटना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से उसी में हम लगे रहे, तो वो सुखद लगता है। अच्छा, भजन में कोई सुख अभी मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमारा मन ज्यादातर विषय भोगों की तरफ ही जाता है। तो थोड़ा एक कष्ट की यात्रा है कि विषय भोगों की तरफ जाते हुए मन को विषय ना भोगने देना और डट कर भजन करना, तो फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। भूमिकाएं होती है ना, फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। और अगर भोगों में लगा रहा तो चाहे 50 वर्ष भजन करे, तो 50 वर्ष भोग और भजन तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, उसी कक्षा में फेल होकर के पड़ा हुआ है, तो फिर उसे लगता है कि अब कोई लाभ नहीं मिला।
इसलिए हमें विषय त्याग कर भजन में लगना चाहिए। अरुण हंस जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में प्रमाद के बारे में वर्णन किया। प्रमाद मृत्यु के समान कष्टदायक और भयावह है। कर्म में प्रमाद, भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, जितनी भी जेल भरी है वो सब प्रमाद से ही भरी है। महाराज जी, ये प्रमाद होता क्या है? ये किन लोगों में पाया जाता है? इसके लक्षण? तमोगुण प्रधान जीवों में प्रमाद स्थिति। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तमोगुणी वृत्ति में, तामस वृत्ति में ये प्रमाद पाया जाता है। प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसके आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना चाहिए वो अभी करने में उत्साहित हो जाना, प्रमाद स्थिति। काम पड़ा हुआ है, काम करने की रुचि नहीं है, आलस्य लिए पड़ा हुआ है। जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि रखता है, और जो करना चाहिए उसमें प्रमाद करता है। प्रमाद बहुत भयावह है। ये प्रमाद नरक ले जाने वाला है। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है, इसको त्यागना चाहिए। तो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी लोगों का संग, सात्विक विचार, इससे प्रमाद नष्ट हो जाता है। ये तमोगुण से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं कि इसको त्यागो, क्योंकि ये तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा कर देता। नाक में गुस्सा है, प्रमाद स्थिति है। सत्कार्यों के लिए मन डराता है, असत कार्यों के लिए उत्साहित होकर लगता है। इसलिए तमोगुण त्याज्य है, रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। सतोगुण को ग्रहण करे और फिर भगवत चिंतन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर दे। महाराज जी, जैसे हम कोई दिनचर्या करते हैं, ठानने की कोशिश करते हैं, और वो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। चाहे जितनी बीमार स्थिति हो, लेकिन दिनचर्या अपनी दिनचर्या है। बुखार है लेकिन उठ कर के गर्म पानी से नहाना, नहा कर माला लेकर बैठ जाना। शरीर में पीड़ा है लेकिन माला चल रहा है, राधा राधा, ये है। अब कुछ नहीं है, आज चलो यार रहने दो, ये नहीं, उठो तुरंत। फिर तो जैसे हमें 1 बजे उठना रात्रि के, या 2 बजे उठना है, वह उठे और फेंक दिया कंबल। अगर कंबल रजाई जो लिए, उसे बिल्कुल अलग करिए, नहीं कि उड़ करके फिर नहीं, उसे एकदम अलग कर दिया और बस बैठे हम अपनी दिनचर्या में लग गए। कठोर अपने जीवन में जो साधना करता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। अपने प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, शरीर के प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उचित भोजन, उचित बातचीत, उचित मनोरंजन, उचित व्यवहार, नाम जप, वाणी पाठ, शास्त्रों का स्वाध्याय, इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, बुद्धि हमारी पवित्र होती है, तो ये प्रमाद खत्म होता है। प्रमाद स्थिति तो बहुत भयावह नरक है। क्या जिंदगी है, लोग प्रमाद में जीवन व्यतीत करते हैं। अरे कमाने के लिए आए हो, 60, 70, 80 वर्ष आयु है, इसमें बचपन तो चला गया खेल कूद में, जवानी में तूफान आता है विकारों का, बुढ़ापे में करने लायक नहीं रहते, तो साधना कब करोगे? साधना के लिए हमको समय जवानी में ही तो निकालना होगा। आजकल प्रमाद स्थिति ही बढ़ रही है। 9-9, 10-10 बजे तक सोना कैसे हो सकता है? जब तक आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं चल पाएंगे। तो दिनचर्या में ध्यान दीजिए तो प्रमाद नष्ट हो जाएगा। हमें ये करना ही है, हमें ये करना है बस। तो पर उसके लिए पवित्रता चाहिए, तो इसलिए पवित्र भोजन पाना चाहिए, पवित्र लोगों का संग करना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। तो हमारी जिज्ञासा बड़े भजन के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, नियमावली के प्रति, संयम नियम के प्रति। अभी तो मन है, आया तो माला चला लिया, नहीं मन आया तो कोई बात नहीं। मन आया तो 4 बजे उठ गए, नहा लिया, नहीं मन आया तो 4 दिन नहीं नहाए। ऐसी प्रमाद स्थिति में प्राय ऐसा ही समझ आता है। तो पर महाराज जी, जैसे हम 2-3 दिन ऐसे करते हैं तो फिर खुद में अहंकार आ जाता है कि ये कर रहे हैं अपन। 2-3 दिन करते हो इसीलिए आ जाता, बराबर कर तो बताए। बराबर करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आ जाता है, फिर टूट जाता है। फिर महाराज फिर नहीं, छूट इसलिए जाता है कि उसमें आपकी नियमावली पक्की नहीं है। नहीं, छूट नहीं सकता, नियमावली में नहीं छूटता। नियमावली पक्की होनी चाहिए, नियमावली पक्की होनी चाहिए। मतलब यही चीज प्रमाद के अंतर्गत। हाँ, यही अपनी नियमावली टूटना, अपने जो हम दिनचर्या बना रहे हैं वो न कर पाना, सत्कार्यों को न कर पाना, इसी का नाम प्रमाद स्थिति है। विवेक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी 2 साल पहले जीवन बड़ी दुर्दशा में था, फिर आपका सानिध्य प्राप्त हुआ जिससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गुरुदेव, इंद्रियां बहुत चलायमान हैं जिससे भगवत स्मरण में बाधा पैदा होती है, लेकिन उदासीनता के समय में भगवान का स्मरण आसानी से होता है। क्या उदासीनता की स्थिति पैदा कर सकते जिससे भगवान स्मरण में आसानी हो? उदासीनता की और स्थिति? देखो, उदासीनता एक बनावटी उदासीनता कि हमें से वो काम लायक नहीं है। अंदर से उदासीनता हो, कुछ अच्छा ना लगे। उदासीन अति रही गुसाई, तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन रहना चाहिए। उदासीन का मतलब होता न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, अंदर से उदासीन। उदासीनता तभी आती है जब हमारा भजन बढ़ता है। तो जैसे हमारा नाम चल रहा है, आप हमारे पास आ रहे, अब हमें डर लग रहा है कि हमसे बात करेंगे हमारा नाम छूटेगा, भजन छूटेगा, तो वो उदासीनता फिर स्थायी होती है। तो हम और भजन बढ़ावें जिससे उदासीनता हमारी बढ़ती रहे। उदासीनता ही भजन में परिपक्वता लाती है। उदासीनता बहुत अच्छी वस्तु है परमार्थ के लिए, लेकिन सावधानी रखते हुए, क्योंकि गृहस्थ में हो, परिवार के जनों को ऐसा न प्रतीत होने लगे कि बाबा जी बनने जा रहा है, ऐसा भी न लगने चाहिए। उचित बात भी कर ले, उचित हंस भी ले, लेकिन अंदर से उदासीन रहे तो भजन में वृद्धि होती रहेगी। उदासीनता में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उदासीन अति रही गोसाई। अति उदासीनता तो ये भजन से ही आती है, बनावटी नहीं होती है जी। अभिषेक चौहान जी, बीकानेर। श्री हरिओम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु प्रसाद से अपने साधन दिनचर्या को प्रमाद रहित बनाने के लिए भागवतिक बल का पूरा उपयोग करते हैं, सफल भी हो रहे हैं, परंतु अपने को सही चलता देखकर दूसरों में दोष बुद्धि एवं स्वयं ये में गलत सूक्ष्म है। अहंकार, ये गलत है और ये आगे नहीं बढ़ने देगी। अध्यात्म में दूसरों को देख करके अपने में उन्नति का लक्षण देखना ये अहंकार है, और दूसरों में भगवत बुद्धि करके अपने में दोष देखना ये दैन्यता है। ये दुर्गुण है, इसको छोड़ो। ये दूसरों को प्रणाम करो कि दूसरे तो सब भगवत स्वरूप हैं, कमी हम में है जो हम भगवान को न देखकर दोष दर्शन करते हैं। और जहां किसी पर दोष दर्शन होने लगे तुरंत उसे भगवत भाव से प्रणाम करो, तो आप बच जाओगे। अगर ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती गई तो ये जितना दोष आप देखेंगे वो आप में आ जाएंगे पक्का। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये 3 बातें बहुत खतरनाक है। दूसरे के दोषों को देखना, दूसरे के दोषों का वर्णन करना, दूसरे के दोषों को सुनना, ये तीनों हमारे लिए बाधक है। जब किसी की निंदा होने लगे तो हम सुने नहीं, किसी की निंदा हम करें नहीं, किसी में कमी हम देखें नहीं, तब तो हम अच्छे परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा परमार्थ डगमगा जाएगा। इसलिए ठीक से चलें। प्रदीप जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिओम। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में विचार आए ही ना और शांत और विचार शून्य और पवित्र बना रहे, ऐसे के लिए क्या? नाम जप। बार बार नाम जप करने से पहले कुविचार हमारे जो अंदर बसे हुए हैं वो निकलेंगे। वो जब निकल जाएंगे तो हमारा मन कुविचार से रहित हो जाएगा, सुविचार आएंगे, सुंदर विचार आएंगे। वही विचार फिर भाव बन जाते हैं और भाव से फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमको चाहिए कुविचारों को रोकने के लिए, अब जैसे कुविचार चल रहा है तो हम राधा 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 राधा, साथ में कुविचार भी चल रहा है और राधा राधा, तो राधा नाम के प्रभाव से कुविचार डिलीट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बैठा पाएगा, तो हमारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो जो कुविचार चल रहा है वो हमारे हृदय में संस्कार डालेगा, वो आगे नया कुविचार फिर उत्पन्न करेगा। और अगर नाम जप कर रहा है तो जो कुविचार चल रहा है वो नया कुविचार उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता और स्वयं डिलीट हो जाएगा।